Today's video we are going to discuss about the topic of skeleton system. स्केलेटन सिस्टम के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है स्केलेटन सिस्टम का, डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है स्केलेटन सिस्टम का। काफ़ी बार आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, लेकिन आज हम इसके ऊपर ये भी पढ़ने वाले हैं कि डिविजन्स क्या होती हैं, टोटल बोन्स कितनी प्रेजेंट होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और वो कितने टोटल बोन्स कितनी होती हैं वो। सो ये मेन चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। आई नो दैट कि थोड़ा सा बैक नॉइज़ यहाँ पे हो रहा है आज, सो सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो भी शूट करना था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम एक फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, जो किससे मिलके बनता है? बोन से मिलके बनता है। मेनली किससे मिलके बनता है? बोन से मिलके बनता है, ठीक है। अब बोन्स के अलावा भी और कुछ होता है, लेकिन मेनली जो है इसमें बोन्स ही प्रेजेंट होती हैं। और ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो हमारी पूरी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है। क्या बनाता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को एक शेप मिलती है, ठीक है, हमारी बॉडी को शेप मिलती है, फ्रेमवर्क मिलता है और सपोर्ट मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? एक सपोर्ट मिलता है हमारी बॉडी को, फ्रेमवर्क मिलता है, एक शेप मिलती है, ठीक। ओके, सो द मेन पार्ट ऑफ योर स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हमारा मेन पार्ट होगा स्केलेटन सिस्टम का वो बोन से मिलके बनता है, विच इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर, ओके, विच क्रिएट्स द बॉडीज फ्रेमवर्क, जो हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। ओके, सो अब हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें नॉर्मली बेसिक से बात पता होनी चाहिए कि टोटल बोन्स कितनी होती है हमारी बॉडी में। सो जो टोटल बोन्स होती हैं एक नॉर्मल एडल्ट में, इन एडल्ट में वो कितनी होती है? 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। बट टोटल बोन्स जो प्रेजेंट होती हैं एक बेबी में, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें होती है 300 बोन। फर्दर आफ्टर अब आप ये सोचेंगे कि यार हम में तो 206 बोन्स हैं एंड बेबी में 300 बोन्स हैं। सो बेबी में 300 बोन्स हैं, वो बाद में जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है वो बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। जब वो फ्यूज़ हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो वापस से 206 बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे बोन्स मेनली जो है कार्टिलेज में ही होती हैं, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। जब बाद में वो मैच्योर हो जाती है, बोन फ्यूज़ हो जाती है आपस में, तो वो 300 बोन्स बन जाती है। सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। ओके, सो द स्केलेटन सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है मैनी डिफरेंट पार्ट्स का, ठीक है। क्या है? अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स का एक नेटवर्क है पूरा। वो डिफरेंट पार्ट्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें बोन्स ही आ जाती हैं और भी सारी चीज़ें आती हैं, दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं एक पूरा फ्रेमवर्क को बनाने के लिए, विच हेल्प्स यू इन अ मूवमेंट और टू मूव, जिसके थ्रू आप मूव करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी मूवमेंट करते हैं। ओके, एंड नाउ so what is a skeletal system? The skeleton system is a network of many different parts that work together to form a framework which helps you in a movement or to move. Fine. Now skeleton includes bones and cartilage. Okay. स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? हमारा बोन्स एंड कार्टिलेज जो है प्रेजेंट होता है हमारे स्केलेटन सिस्टम में। ये फॉर्म करता है मेन सपोर्टिंग सिस्टम और फ्रेमवर्क हमारी पूरी बॉडी का। तो अभी पीछे हमने एक चीज़ देखी कि बोन से मिलके बनता है, बट बोन्स के अलावा कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है हमारी स्केलेटन सिस्टम में। अब यहाँ पे आप बोन्स के बारे में ही सुन रहे हैं कि आपको भी पता है कि बोन से मिलके स्केलेटन सिस्टम बनता है, ये नॉर्मली बात हर किसी को पता होगी। सो व्हाट आई वांट टू ट्राइंग हियर कि आपको बोन्स के बारे में भी, अगर आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं आप, तो आप सबसे पहले बोन के ऊपर भी पढ़िए। ओके, तो बोन के ऊपर मेरी खुद की एक सेपरेट वीडियो है जो मैंने इसी की वजह से बनाई हुई है। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो कमिंग बैक, अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के। तो स्केलेटन सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी सपोर्टिव है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू सपोर्टिव है? वो स्केलेटन सिस्टम के थ्रू सपोर्टिव है। अब मूवमेंट्स फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको भी स्केलेटन सिस्टम जो है
प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और मूवमेंट को अलाउ करता है, और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, एंड जो कुछ मिनरल्स एंड फैट्स हैं उनको भी स्टोर करता है। ऑब्वियस सी बात है, बोन से मिलके बनता है तो बोन्स के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा। अगर आप बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बोन्स के स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ मैंने पॉइंट आउट करी है कि स्टोर्स एंड रिलीज मिनरल्स एंड फैट्स। सो स्केलेटन नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब स्केलेटन डिविजन्स। ठीक है, स्केलेटन डिविजन्स जो होती हैं वो 2 डिविजन्स होती हैं। सो देयर आर टोटल 2 डिविजन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सो अब देखते हैं वो डिविजन्स कौन सी हैं। ओके, सो वंस अगेन सॉरी फॉर द बैक साउंड डिस्टर्बेंस, क्योंकि मेरी साइड पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है आज। ओके, सो कमिंग बैक, स्केलेटल सिस्टम के डिवीजन के ऊपर बात करते हैं। तो टोटल हमारी हमने पीछे पढ़ा कि 206 बोन्स हमारी स्केलेटन सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। तो स्केलेटन सिस्टम की जो डिविजन्स हैं वो 2 होती हैं, पीछे आपने पढ़ा, वो कौन सी होती हैं? एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की 2 डिविजन्स हैं, कौन सी? एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। टोटल बोन्स कितनी है पूरे स्केलेटन सिस्टम की? 206 हैं। अब ये 206 बोन्स कैसे डिवाइड हैं, कौन कौन सी बोन्स हैं, उनका बोन का नाम क्या है, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। सो एक्सियल जो एक्सियल डिवीजन होती है, एक्सियल के अंदर टोटल हमारी 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो अपेंडिकुलर में कितनी होती है? 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 126 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी अपेंडिकुलर में। अब एक्सियल स्केलेटन में की भी 2 डिवीजन होती हैं। ठीक है, 2 डिवीजन होती हैं, वो कौन सी होती है? स्कल और थोरैक्स। कौन सी? स्कल एंड थोरैक्स। तो जो स्कल में होती हैं वो हमारी 22 बोन्स होती हैं, थोरैक्स में हमारी 25 बोन्स होती हैं। स्कल में 22 बोन्स होंगी, थोरैक्स में हमारी 25 बोन्स होंगी। ठीक है, टोटल आप करेंगे तो 80 बैठ जाएगा एक्सियल डिवीजन का। ठीक, अब इधर आते हैं अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर की टोटल 126 बोन्स होती हैं। अब 126 बोन्स में वो बोन्स कौन कौन सी, उनकी भी डिविजन्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर हमारा। ठीक है, पहली तो ये है डिवीजन, दूसरी है हमारी अपर एक्सट्रीमिटी, ये सारी अपेंडिकुलर की है। फिर हमारी ये पेल्विक, देन हमारी ये लोअर एक्सट्रीमिटी की। तो जो हमारा पेल्विक गर्डल है यानी शोल्डर वाला जो पार्ट होता है हमारा, आपने देखा होगा शोल्डर का पार्ट होता है आपका, तो वो हमारा कौन सा होता है? आगे आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका, मैं स्ट्रक्चर के थ्रू भी आपको समझा दूंगी। एंड सो पेक्टोरल गर्डल में हमारे कौन कौन सी बोन आती हैं वो हम अभी देखेंगे। अपर एक्सट्रीमिटी में कौन कौन सी बोन्स आती हैं वो हम देखेंगे। पेल्विक में हमारी 2 बोन्स होती हैं, अपर एक्सट्रीमिटी में 60 होती हैं, पेक्टोरल में हमारी 4 होती हैं टोटल बोन्स, और लोअर एक्सट्रीमिटी में ये वाली जो लोअर वाली है इसमें टोटल हमारी 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, टोटल आप करेंगे 126 आपका बैठ जाएगा। सो नाउ अब स्कल में हमारी 22 बोन्स हैं। ठीक है, तो कौन सी बोन्स है वो हमारी? सबसे पहले आती है क्रेनियम, क्रेनियम के बाद आती है फेस की हमारी बोन्स, फिर आती है हमारी हायोइड बोन जो कि हमारी ईयर की होती है, जिसमें हमारी 3 तरह की बोन्स, हायोइड बोन अलग है। फिर हमारी ऑडिटरी आ जाती है, ऑडिटरी बोन। ऑडिटरी में हमारी 3 तरह की हैं, मेलियस, इंसिस एंड स्टेपीज। ओके, अगेन रिवाइज, क्रेनियम, फेस, हायोइड, ऑडिटरी, मेलियस, इंसिस एंड स्टेपीज। तो ये स्कल की बोन है हमारी जो टोटल 22 हैं। थोरैक्स में हमारी 2 आ जाती हैं, स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनकी क्यों नहीं लिखी, तो इसके ऊपर मैं अगर यहाँ पे वीडियो बना दी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। सो मैं अलग अलग जो इसके डिविजन्स है उसके ऊपर मैं अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगी, उसका भी मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको और आगे इसको पढ़ना है तो। ओके, सो कमिंग बैक, क्रेनियम, फेस और हायोइड, तो ये हमारी बोन हो गई स्कल की। एंड थोरैक्स की हमारी 2 बोन्स हैं, स्टर्नम एंड रिब्स। ओके, एंड पेक्टोरल में हमारी 4 बोन्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? क्लेविकल एंड स्कैपुला। 4 कैसे हैं? 4 कैसे हैं ये? क्योंकि क्लेविकल हमारी 2 होती हैं, 2 हमारी क्लेविकल होती हैं और 2 ही हमारी स्कैपुला प्रेजेंट होते हैं। वो बोन होती क्या हम आगे पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी, डोंट बी वरी अबाउट दैट। नाउ अपर एक्सट्रीमिटी में हमारी टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी होती हैं? 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी होती हैं अपर एक्सट्रीमिटी में? अपर एक्सट्रीमिटी को हम अपर लिम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, एनाटॉमिकली हम अपर लिम्ब भी बोलते हैं। इफ़ यू आर इन अ मेडिकल प्रोफेशन तो आपको पता होगी ऑलरेडी बात। सो
अपर एक्सट्रीमिटी टोटल 60 बोन्स होती हैं। कौन सी होती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। अगेन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। ओके, पेल्विक में हमारी 2 बोन होती हैं। पेल्विक रीजन जो होता है हमारा 2 होती हैं, उसमें 2 ही होती हैं हमारी। पेल्विक जो होती है हमारी हिप बोन होती है, जो भी टोटल 2 ही होती हैं। एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में, जैसे अपर एक्सट्रीमिटी में था हमारा ये ह्यूमरस, रेडियस, ऐसे ही लोअर एक्सट्रीमिटी में भी हमारी टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो फीमर, फिबुला, टिबिया, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजिस। ओके, और इंटरफेलेंजिस। ओके, सो ये हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी की है। सो लोअर एक्सट्रीमिटी को हम लोअर लिम्ब भी बोलते हैं। फाइन। सो एक चीज़ और, यहाँ पे आपने लोअर एक्सट्रीमिटी की एक बोन पढ़ी, कौन सी? फीमर। एंड स्कल में आपने एक स्टेपीज बोन पढ़ी, जो कि हमारी ईयर की मसल नहीं है, सॉरी बोन्स हैं। किसकी? हमने ईयर की पढ़ी। सो जो हमारी फीमर बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है, ये जो हमारी बोन होती है, ये हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बोन होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग बोन होती है। सबसे हमारी ह्यूमन बॉडी की वजह से लॉन्गेस्ट बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सो उसका नाम क्या है? फीमर। ओके, एंड द स्मॉलेस्ट बोन वो कौन सी है? स्टेपीज। सो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया। सो अगेन हम रिवाइज करते हैं दोबारा से। स्केलेटन सिस्टम की 2 डिविजन्स होती हैं, वन इज एक्सियल एंड अनदर वन इज अपेंडिकुलर। ओके, सो देयर आर 206 bones are in skeleton system, and which are divided into axial and appendicular divisions. So in axial division there are total 80 bones present, and in appendicular division there are 126 bones present. So axial में हमारी 2 divisions हैं, which is skull and thorax. एंड स्कल में हमारी 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, थोरैक्स में हमारी 25 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। स्कल में हमारी क्रेनियम, फेस, हायोइड और ऑडिटरी, ये बोन्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मसल हेयर, वी आर जस्ट टॉकिंग ओनली अबाउट द बोन्स हेयर। ओके, मसल की बात अलग है, मसल वो भी अलग टॉपिक है, ठीक है। ये सिर्फ बोन्स हैं, डोंट गेटिंग कंफ्यूज। वेयर जहाँ आप स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो ओनली यू आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स और कार्टिलेजेस। फाइन। सो थोरैक्स में हमारी 25 हैं, स्टर्नम और रिब्स, ठीक है। पेक्टोरल यानी शोल्डर में हमारी 4 बोन्स प्रेजेंट हैं टोटल, क्लैविकल और स्कैपुला। अपेंडिकुलर जो होता है हमारा 4 उसमें डिवाइड होता है, 4 डिविजन्स में, पेक्टोरल, अपर एक्सट्रीमिटी, पेल्विक एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। वेदर एक्सियल हमारा 2 डिवीजन में होता है, स्कल एंड थोरैक्स। सो जो हमारा अपेंडिकुलर होता है उसमें हमारी जो 4 डिविजन्स होती हैं, टोटल पेक्टोरल में 4 होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी में 60, पेल्विक में 2 बोन्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एंड पेक्टोरल गिडल में हमारी 4 बोन थी, वो कौन सी हैं? क्लैविकल एंड स्कैपुला। अपर एक्सट्रीमिटी में टोटल हमारी 60 बोन्स हैं, वो कौन सी हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। पेल्विक में हमारी 2 बोन्स हैं टोटल, जो कि हमारी हिप बोन होती हैं। एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारी 60 बोन्स हैं टोटल, फीमर, फिबुला, टिबिया, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजिस। सो ये आपको याद करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, उतना जल्दी आपको ये याद होगा। तो बोन की जो अगर आपको वीडियो देखनी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक। और इस वीडियो को मैंने 3 या 4 ऑलमोस्ट, मतलब इसकी स्कल की अलग डिवीजन है, इसके ऊपर अलग सेपरेट वीडियो है, थोरैक्स की अलग वीडियो है, तो सेपरेट किया है क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है। सो मैंने वीडियोस को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। इफ़ यू वांट टू वॉच तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं एंड वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू गाइज वांट टू फॉलो एंड अस ऑन सोशल मीडिया, देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एडुलाइव मेंस और एडुलाइव मेडिको। जो मेंस है वो हमारे मेन चैनल का जो है पेज है, एंड जो मेडिको है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। सो आई होप दिस विल बी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, so please subscribe that and press the bell icon to stay tuned with us. Thank you so much. Stay happy, stay connected.